अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। जल्दी से स्टार्ट करते हैं बूम क्रैश के एनालिसिस आज के। लेकिन उससे पहले आप लोगों को पता है वीडियो को शेयर करना है लाजमी, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ ना जो है ना बूम थाउजेंड की, तो बूम थाउजेंड जो है ना वो इस टाइम टॉप पे है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने एक रेंज जो है ना वो भी बनाई है। अगर आप लोग M5 के अंदर देखो ना तो ये रेंज आप लोगों को एक नजर जो है ना वो आ रही है। ठीक है, तो अभी भी फिलहाल मैं यहाँ से कहीं से भी इसको जो है ना वो बाय करने के मूड में नहीं हूँ, ना ही इस रेंज के ब्रेकआउट के बाद मैं इसको जो है ना वो सेल करूंगा, क्योंकि बूम थाउजेंड जो है ना वो भी काफी ज्यादा बाय वॉल्यूम के अंदर है। ठीक है, बाय ना करने की रीजन ये है टॉप पे। मैं वेट करूंगा कि मार्केट जो है ना वो कम से कम रिट्रेस करने के लिए किसी ऐसे पॉइंट पे है जहां पे ऑलरेडी बायर जो है ना वो हो। ठीक है, और वो पॉइंट जो है ना वो मेरे पास ये पड़ा है 938 से लेके 861, यानी कि ये रेजिस्टेंस थी जो कि सपोर्ट बनी है। ठीक है, अब सेल ना करने की वजह जो है ना वो है इसका बाय का ट्रेंड। ठीक है, मैं छोटे टाइम फ्रेम में इसको सेल करके जो है ना वो अपनी ट्रेड साना जो है ना वो बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं फिलहाल इसका सिंपली वेट करूंगा ये यहाँ तक आए, फिर ही जो है ना मैं इसको बाय जो है ना वो यहाँ से करूंगा। ठीक है, इसके अलावा मैं अभी फिलहाल इसको साइड पे कर दूंगा। अच्छा जी, अगर मैं बात करूँ ना क्रैश थाउजेंड की, तो क्रैश थाउजेंड जो है ना वो तकरीबन 2 दिनों से जो है ना वो इस रेंज के अंदर रुका हुआ है। ठीक है, अभी मैं पॉइंट मार्क कर रहा था इसके। देखिए, अब जो है ना वो मार्केट थोड़ा सा जो है ना वो बायर्स का वॉल्यूम दिखाना शुरू हो गई है, क्योंकि नीचे जो है ना आप लोगों की सपोर्ट थी, मार्केट उस सपोर्ट पे जो है ना, ये देखिए पहले सपोर्ट बनाई है, फिर एक टच, फिर सेकंड, और जो है ना वो 3 टच मार्केट ने जो है ना वो यहाँ पे दे दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसका मतलब है कि मार्केट जो है ना वो प्रॉपर सपोर्ट से जो है ना वो आप लोगों की बाय में आ रही है। ठीक है, अब इसके सामने जो है ना वो तकरीबन 2 पॉइंट जो है ना वो आप लोगों के हैं। एक ये पॉइंट है 437, 442। ठीक है, ये पॉइंट जो है ना वो आप लोगों का 5 पिप का बनता है। यहाँ पे अगर आप लोगों ने स्पाइक कैच करने हैं तो 5 पिप ये और 3 पिप ऊपर एसएल होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मार्केट जो है ना वो यहाँ पे स्पाइक नहीं देती है, ठीक है, फिर उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आप लोगों के लिए होगा ना ट्रेड के लिए, वो होगा आप लोगों का ये 450, 452। ये तकरीबन 2 से 3 पिप का एरिया है। ठीक है, 449 से लेके 452 कर लें आप लोग, 3 पिप ट्रेड लगाएंगे एक इसके अंदर, और 2 या 3 पिप ऊपर एसएल होगा यहाँ से। ठीक है, अगर सिंपल आप लोगों ने सिर्फ इतना ही रिस्क लेना है, उसकी रीजन पता क्या है कि बार मार्केट सपोर्ट से जो है ना वो आ रही है। ठीक है, अब अगर मार्केट आप लोगों की सपोर्ट से आ रही है ना, इसके ब्रेक करने के चांसेस जो है ना वो ज्यादा है। अगर ये ब्रेक करेगी ना तो अगला पॉइंट काफी ऊपर है। ठीक है, तो हमारे लिए जो है ना वो यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। आप लोगों ने पिछले दिनों में देखा, ये वाला भी सीवन ने गड़बड़ की थी, वो भी इसी तरह जो है ना वो, अब बाज दफा जब ये बाय में निकलने लगता है ना, स्टार्ट करता है ना, तो फिर ये लंबाई जो है ना वो बाय के अंदर जो है ना वो एक ही दफा निकलता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों ने इन 2 पॉइंट्स को टेस्ट करना है, उसके बाद मार्केट को छोड़ देना। फिर हम लोग सिंपल मार्केट का वेट करेंगे किस पॉइंट पे कि मार्केट हमारी जो है ना 520, 549 यहाँ तक आए, फिर हम लोग यहाँ से जो है ना वो इसको सेल जो है ना वो करें। ठीक है, अच्छा जी, क्रैश 500 की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये इस टाइम बड़ी एक जबरदस्त ट्रेड के ऊपर जो है ना वो आया हुआ है। ठीक है, आप लोगों को जो है ना वो ये नजर भी आ रही होगी। भाई मैं वेट कर रहा हूँ कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो, ठीक है, और फिर यहाँ से जो है ना वो इसको कैच करूँ। एक सेकंड जो है ना, अगर मैं आप लोगों को H4 दिखाऊं ना, तो ये ऊपर इसकी एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर ये रेजिस्टेंस वाला एरिया लिया जाए ना, ये तकरीबन आप लोगों का बनेगा 810। ठीक है, यानी कि 800 से लेके 810 ये यहाँ पे ट्रेड बनेगी आप लोगों की। अगर मार्केट ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है तो फिर ये ऊपर वाले कहीं से पंगा नहीं लेना, फिर इसको सिंपल जाने देना बाई में। ठीक है, और दूसरी ट्रेड आप लोगों की जबरदस्त वाली ये होगी कि अगर मार्केट आप लोगों की ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है और नीचे आती है, तो हम लोग यहाँ से इसको सेल जो है ना वो करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अगर मैं बात करूँ ना बूम 500 की, तो इसका भी तकरीबन B1 वाला ही जो है ना वो हाल है। ये भी अभी टॉप पे जो है ना वो गया हुआ है। ठीक है, तो ये इसका जो है ना वो रेजिस्टेंस एरिया है, ये वाला। तो अभी फिलहाल मैं इसका वेट कर रहा था कि भाई मार्केट जो है ना वो, ये देखें इसने ना M5 के अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर ये ब्रेक किया था, थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने जो है ना ये स्पाइक दे दिया है। अब इसके बाद जो बाजारन लग रहा है ना वो यही है कि मार्केट जो है ना वो इसको ब्रेक जो है ना वो प्रॉपर जो है ना वो कर देगी यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वेट करेंगे मार्केट के नीचे आने का, जो तकरीबन यहाँ से कोई 100 के पीप जो है ना वो नीचे बनता है। ये वाली सपोर्ट आप लोग की, जहां से कल मार्केट जो मैंने आप लोगों को बताया था, याद होगा आप लोगों को, कल मैंने यहाँ से आप लोगों को बाय बताया था, मार्केट निकली थी। अभी भी स्टिल वही पॉइंट आप लोगों के लिए अच्छा है। ठीक है, क्योंकि ये इस रेंज की सपोर्ट है।
जब रेंज मार्केट रेंज के अंदर होती है तो हम लोग हमेशा ऊपर से उसको सेल करते हैं, नीचे से बाय करते हैं। मिड में जो है ना वो हम लोग बहुत कम उसके अंदर जो है ना वो ट्रेड जो है ना वो करते हैं, ठीक है। तो अभी भी इसके चांसेस जो है ना वो तकरीबन सेल आने के लग रहे हैं, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से सेल आती है तो फिर हम लोग इसी स्पोर्ट से इसको जो है ना वो बाय करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को जो है ना वो कंप्लीट और लाजमी जो है ना वो देखा करें, फिर जो है ना ट्रेड किया करें। अगर आपका क्वेश्चन होता है कमेंट में मुझसे पूछिए।